क्या दुनिया का होने वाला है अंत? क्या दुनिया पर आने वाला है बड़ा संकट, या फिर कुछ ऐसा होने वाला है जिससे हम सब हैं अनजान? आप सबको मेरी इन बातों से डर लग रहा होगा, लेकिन ये सब बातें मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, क्योंकि अभी हाल ही में समुद्र के अंदर ऐसी घटनाएं हुई है जो कि वाकई चौंका देने वाली है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि केरल के समुद्र किनारे अचानक लाखों की संख्या में कई सारी मछलियां आ जाती है। ओडिशा के समुद्र किनारे अचानक से लाखों की संख्या में कछुए बाहर आ जाते हैं, और एक ऐसी मछली जो हमेशा समुद्र की गहराई में रहती है वो भी अचानक से समुद्र के बाहर आ जाती है। और इन सबसे अलग चौंका देने वाली बात तो ये है कि पेरू में एक ऐसी नदी है जिसका रंग ही बदल जाता है। इस नदी का रंग पूरी तरह से पिंक कलर में बदल जाता है। ये सब अचानक से हमारी धरती पर क्या हो रहा है, इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखना। अचानक से ऑरफिश नाम की ये चमकीली मछली जो देखने में हमें सांप जैसी दिखाई देती है, जो हाल ही में हमें समुद्र किनारे देखने को मिली है। अब आप सोच रहे होगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, पर दोस्तों इस मछली को साधारण मछली समझने की भूल मत करना। इसे डूम्सडे ऑरफिश कहा जाता है। ये मछली क्या है इसके बारे में पहले मैं आपको बताता हूँ। जापान में एक लोक कथा है जो 17वीं सदी से प्रचलित है। इसमें ऐसा कहा गया है कि अगर ये ऑरफिश समुद्र के बाहर दिखाई दे तो ऐसा माना जाता है कि थोड़े टाइम में हमारी धरती पर कोई बड़ी आफत आने वाली है। ये कहानी ऐसे ही नहीं प्रचलित है, दरअसल ये लोक कथा 1 से 2 बार सच्ची साबित हुई है। 2011 में जब धरती पर तोहोकू भूकंप और सुनामी आई थी, तब उसमें लाखों की तादाद में लोग मारे गए थे। इन सब में सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि तोहोकू भूकंप और सुनामी आने के थोड़े टाइम पहले जापान के समुद्र किनारे पर इस ऑरफिश को देखा गया था। ऑरफिश के बारे में वैज्ञानिक 2 ग्रुप में बढ़ गए हैं। एक ग्रुप ऐसा कहता है कि ये जो ऑरफिश होती है वो फॉल्ट लाइन के बहुत करीब होती है, जिससे आने वाले समय में भूकंप आने वाला है उसका उसे पहले से ही अंदाजा हो जाता है, इसलिए वो अपना घर छोड़कर समुद्र के बाहर आ जाती है। और दूसरी तरफ दूसरा ग्रुप कहता है कि ये मछलियां समुद्र के बाहर तभी आती है जब समुद्र में रोग का प्रभाव बढ़ जाता है। ये मछली जो आप देख रहे हो, जो कि बिल्कुल किसी मॉन्स्टर जैसी दिखाई दे रही है, ये देखने में बड़ी दिख रही होगी, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि ये मछली इतनी छोटी है कि ये आपके हाथों में पूरी तरह से आ जाती है। और ये मछली समुद्र में 650 फुट से 6500 फुट नीचे रहती है। पर अभी हाल ही में ये मछली भी समुद्र की सतह पर दिखाई दी है। ये सारी घटनाएं एक साथ क्यों हो रही है? क्या दुनिया खत्म होने वाली है, या कोई बड़ा संकट हमारी धरती पर आने वाला है? आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि 2000 की साल में अचानक से वैज्ञानिकों ने समुद्र के अंदर रिसर्च करना बंद कर दिया और उन्होंने अपना सारा फोकस अंतरिक्ष पर रिसर्च करने में लगा दिया। 2000 की साल के आसपास वैज्ञानिकों की टीम समुद्र के अंदर क्या क्या है उसके बारे में सिर्फ 5% ही जान सकी है। आखिर ऐसा क्या था समुद्र के अंदर जिसकी वजह से वैज्ञानिकों ने समुद्र के अंदर रिसर्च करना छोड़ दिया और अपना सारा फोकस अंतरिक्ष में लगा दिया? एक थ्योरी के अनुसार साइंटिस्ट और बड़ी से बड़ी गवर्नमेंट भी डीप सी के अंदर जाने से डरती है। इसको सुनने के बाद आपको थोड़ा सा डर लग रहा होगा, लेकिन अब जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे सुनने के बाद आपका डर और भी बढ़ जाएगा। लेविथन, आपने शायद पहली बार इस नाम को सुना होगा। ऐसा कहा जाता है कि लेविथन की वजह से ये सब हो रहा है। लेविथन को समुद्र का मॉन्स्टर माना जाता है। बाइबल के अनुसार लेविथन नाम का मॉन्स्टर समुद्र की गहराई में है, और अब वो मॉन्स्टर जाग गया है, जिसकी वजह से ये मछलियां समुद्र से बाहर आ रही है। इसके अलावा पेरू में एक नदी है जिसका नाम है रिमाग रिवर, जिसका रंग अचानक से पिंक कलर में बदल जाता है। आसपास के लोग जब सुबह उठते हैं और इस रिमाग नदी के रंग को देखते हैं तो वो खुद दंग रह जाते हैं, क्योंकि पूरी की पूरी नदी का रंग पिंक हो गया होता है। इसे देखकर साइंटिस्ट भी दंग रह जाते हैं और वो इस नदी के रंग को लेकर रिसर्च करते हैं, लेकिन अभी तक इस नदी का रंग ऐसा क्यों हुआ है इसका पता नहीं चल पाया है। पर समुद्र के अंदर ये जो हो रहा है, कहीं पर मछलियां लाखों की संख्या में बाहर आ जाती है तो कहीं पर बहुत सारे कछुए बाहर आ जाते हैं। डीप सी के अंदर रहने वाली मछलियां भी समुद्र की सतह पर आने लगती है। इन सभी घटना को देखकर ऐसा ही लगता है कि कुदरत हमें कोई बड़ी चेतावनी दे रहा है, जैसे कोई बड़ी आफत हमारी धरती पर आने वाली हो। दोस्तों, इसके बारे में आप क्या सोचते हो ये नीचे कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।